फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, बच्चों के हंसने की वजह ये नहीं कि परियां गुदगुदी कर रही है, बल्कि बच्चों के हंसने की वजह ये है कि मैं देख रहा हूं नौजवान गफलत में है, मैं देख रहा हूं बूढ़ा गफलत में है। नौजवान गफलत कर रहा है, बूढ़ा गफलत कर रहा है, मुस्तफा जान रहमत के फरामीन से अलग हो चुका है, रब के फरामीन को फरामोश कर चुका है, रब तबारक व तआला के हुक्म को भूल चुका है। इस वजह से बच्चा उन्हें देखकर हंस रहा है, इन्हें शर्म नहीं आती। रब इन्हें खिलाता है मगर ये रब को याद नहीं करते, रब इन्हें पिलाता है मगर रब को याद नहीं करते। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत को भुला बैठे हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में शफाअत करेंगे, उनकी शफाअत के दिन वो कौन सा मुंह लेकर मुस्तफा जान रहमत के सामने जाएंगे। इस बात की गफलत में, इस गफलत को देखकर बच्चा हंसता हुआ नजर आता है। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, गफलते शेख व शाब पर। शेख कहते हैं बूढ़े को, शेख कहते हैं बूढ़े को, शाब कहते हैं जवान को। गफलते शेख व शाब पर हंसते हैं तिफले शीरखार। तिफल कहते हैं बच्चे को, शीरखार कहते हैं दूध पीता बच्चा। गफलते शेख व शाब पर हंसते हैं तिफले शीरखार, करने को गुदगुदी अबस आने लगी बहाई। क्यों आई? अबस कहते हैं बेकार क्यों आएगी बहाई, परियां क्यों गुदगुदी करने आएगी? ये परियां गुदगुदी करने नहीं आती, बल्कि बच्चा देखता है कि मेरा बाप जवान है मगर चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा नहीं है, मेरा दादा जब बूढ़ा हो चुका है मगर चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा नहीं है, सबका शरीयत का लिहाज नहीं है, शरीयत से गफलत कर रहा है। इसी गफलत में बच्चा जब पैदा होता है वो रोता है, वो हंसता है तुम्हारे ऊपर कि गफलते शेख व शाब पर हंसते हैं तिफले शीरखार, करने को गुदगुदी बस आने लगी बहाई। क्यों? बहाई कहते परियों को, ये उर्दू का लफ्ज़ है, बहाई कहते परियों को। आने लगी बहाई, क्यों आएगी बहाई? ये हमारी गफलत की वजह से बच्चा हंसता है, और हम समझते हो हम खिलाने की वजह से बच्चा हंस रहा है, हमारे खिलाने की वजह से बच्चा हंस रहा है। हम ये महसूस करते हैं नहीं, ये बच्चा हमारी गफलत पर हंस रहा है कि ये कैसे गफलत में पड़े हुए हैं लोग। आपने कभी महसूस किया इंसान क्या है? बात इसी से मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूं। मैं अपने मौजू पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा इल्म के हवाले से। आपने कभी महसूस किया कि इंसान क्या है? इंसान की अहमियत क्या है? इंसान की हकीकत को जानने की कोशिश की। जरा सोचें, महसूस करें, जब कोई कारीगर जब अपना सबसे अच्छा हुनर पेश करता है ना, सबसे अच्छा हुनर अपनी कारीगरी बताता। कोई कहे कि भाई ये आपने बनाया है, बोले हाँ ये बिल्डिंग मैंने बनाई, मगर अगर मेरी बिल्डिंग देखना है ना तो हैदराबाद शहर में वो बिल्डिंग देखना वो मैंने बनाई। वो प्रेजेंट में अपनी सबसे अच्छी चीज को पेश करता है, ऐसा ही तो करता है। ये गेट मैंने बनाया है मगर ये गेट में तो थोड़ी गलतियां हो गई हैं। अगर गेट देखना है जो मैंने बनाया, उसके घर पे देख लिया ना मैंने बनाया, ये मेरी कारीगरी। इंसान जब किसी चीज को बनाता है, इंसान जब किसी चीज को बनाता है तो बनाने के बाद प्रेजेंट में देखते हैं ना आप लोग, इश्तिहार में, फोटो में देखते हैं ना, तो फोटो में वो चीज सामने रखी जाती है एडवर्टाइजिंग में कि जो सबसे बेहतरीन होती है। आप दुकानों में जाते हो तो दुकानों में बेकार भी कपड़े होते हैं, अच्छे भी कपड़े होते हैं, मगर जो महंगे होते हैं उसे डिस्प्ले किया जाता है। क्यों? हमारी दुकान में ये सब कपड़े हैं। तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट,
इंजीनियर बनाता है, उसको बनाता है, वजूद में लाता है, वो तारीफ करता है और अपनी तारीफ सबसे खराब चीज से नहीं करता, बल्कि किससे करता है? बोलो ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात? आखिर तक लोग समझ रहे हैं, फिर ऐसा ना हो कि मैं खाली बोलता रहा हूं, समझ नहीं रहे। तो सबसे अच्छी चीज कि वो तारीफ करता है कि देखो ये मैंने बनाया, इसको मैंने बनाया है, ये मेरी कारीगरी है। क्यों? कि इससे तारीफ ज्यादा होती, तारीफ ज्यादा होती। खराब चीज को थोड़ी सामने रख के कहेगा भाई ये मैंने बनाया है, बिगाड़ा होगा तब भी कहेगा भाई ये मैं नहीं था, तो वो उसने साथ दिया तब ये बिगड़ गई। ऐसा ही तो होता है कि अगर कोई चीज खराब हो गई तो खराब हो जाए तो फिर अपना नाम नहीं आना चाहिए। मैं था लेकिन मैं बस सामने से देख रहा था, सब काम तो वो कर रहा था। ऐसा ही होता है ना, मैं देख रहा था खाली, मैंने छुआ भी नहीं, लेकिन अच्छा किया, बेहतरीन हो गया। आज देखा, आज मैंने सेटिंग किया था, आज मैंने बनाया था, आज मैंने काम किया था। तो अच्छी चीज को सामने रखा जाता है और उसी के जरिए तारीफ की जाती है। अब इस मिसाल को समझने के बाद, अल्लाह और उसका रसूल मिसालों से पाक है, ये बात जहनों में आ गई हो, ये बात दिमाग में आ गई हो, तो मैं बात अर्ज करना चाहता हूं कि जरा इस बात को दिमाग में डालने के बाद अब महसूस करो, अब सोचो, आसमान की तरह कोई चीज है? आसमान की तरह कोई चीज है? बगैर सुतून के अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को बनाया। ये जमीन की तरह कोई चीज है? आप जानते हैं ये जमीन क्या है? जमीन पूरी आग है, पूरी आग है जमीन, एक लावा। हम लोग लावे पर जी रहे हैं। इंसान खामा-खा कहता है कि हम लावा तो कहीं फट गया, कहीं न्यूजीलैंड में फटा है, किसी कंट्री में फटा है, इस तरीके से हम बात करते हैं कि लावा उसमें। लावा ये नहीं कि वहां फट गया, बल्कि अल्लाह का शुक्र इस बात पर है कि यहां क्यों नहीं फटा। खुदा का शुक्र इस बात पर है, और अल्लाह तबारक व तआला जहां से चाहे इस चीज को निकाल सकता है। एक पड़ पर हम बैठे हुए हैं, एक ठंडा पड़ ऊपर बिछा हुआ है, बाकी जमीन पूरी आग है। तो जमीन की तरह कोई चीज है? वल अर्द फरशनाहा, ये जमीन है जो हमने बिछाई है। वस्समा बनैनाहा, ये आसमान है जो हमने बनाया है। सख्खर लकुम शम्स वल कमर, ये चांद और सूरज है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किए। एक अकीदे की बात कह दूं, तौहीद की बात कह दूं, एक अकीदे की बात तुम्हारे गोश गुजार कर दूं, जरा सुनते चले जाए। रब फरमाता सख्खर लकुम शम्स वल कमर, ये सूरज जो घूम रहा है वो तुम्हारे लिए घूम रहा है, ये चांद जो घूम रहा है वो तुम्हारे लिए घूम रहा है, ये सारी चीज तुम्हारे लिए घूम रही है। सख्खर लकुम शम्स वल कमर, तुम्हारे लिए चांद और सूरज को मुसख्खर किया है। तो जब चांद और सूरज तुम्हारे लिए हैं, तो हम चांद और सूरज को नमस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे लिए पैदा हुआ है, वो हमारे लिए, हम उसके लिए सजदा करेंगे जो हमारे लिए है। रब हमारे लिए है और हम सिर्फ इबादत करेंगे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। तो बात, ये सारी चीजें बनाई रब तबारक व तआला ने, मगर कभी तारीफ नहीं की। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक फरमाई। रब तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया। इंसान को पैदा करने के बाद इरशाद फरमाया कि ये इंसान है जिसको हमने नुत्फे से बनाया, नुत्फे को खून बनाया, खून को गोश्त बनाया, गोश्त में हड्डियां डाली, उसके ऊपर फिर गोश्त चढ़ाया, उसके अलावा हमने उसके अंदर रूह फूकी। जैसा कि आप हजरत अल्लामा से तकरीर सुन रहे थे रूह के मसले के हवाले से कि रूह कौन खींचता है, जरा अंदाजा लगाओ। रब तबारक व तआला ने रूह डाली, इस रूह को डालने के बाद फिर इरशाद फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि अल्लाह सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है।
आसमान बनाने के बाद तारीफ नहीं की, जमीन बनाने के बाद तारीफ नहीं की, ये तेगो कमर बनाने के बाद तारीफ नहीं की, ये शम्सो कमर बनाने के बाद तारीफ नहीं की, दुनिया का सर्रा सर्रा बनाने के बाद तारीफ नहीं की। आसमान बिलाशुबा एक ऐसी तखलीक है कि उसकी तरह कोई तखलीक नहीं हो सकती। जमीन बिलाशुबा एक ऐसी तखलीक है कि उसकी तरह किसी की खिलकत नहीं हो सकती। हर चीज अपनी अपनी लाइदा है, हर चीज अपनी अपनी अलग है, मगर रब तबारक व तआला ने इन तमाम चीजों को बनाने के बाद अपनी तारीफ नहीं फरमाई, मगर इंसान को बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तारीफ फरमाई और इरशाद फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि अल्लाह सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला। जरा इंसान की अजमत को समझो, जरा इंसान का अंदाजा लगाओ। रब तबारक व तआला इंसानियत के हवाले से, इंसान के हवाले से जरा देखो, आसमान बनाने के बाद रब तबारक व तआला मशवरा नहीं कर रहा है, जमीन बनाने के बाद मशवरा नहीं कर रहा है। सबा समावात इंतिबाका, रब तबारक व तआला ने 7 आसमान बना डाले, 7 जमीनें बना डाली, चांद और सूरज बना डाले, जन्नत और दोज़ख बना डाली, दुनिया का हर चप्पा चप्पा बना लिया। अभी इंसान की तखलीक नहीं है, जिन्नात को भी पैदा कर दिया, मगर इंसान को पैदा नहीं किया था, मगर इंसान को पैदा करना चाहा। रब फरमाता है वही तो क़ौल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू वतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। रब तबारक व तआला फरिश्तों से मशवरा कर रहा है, फरिश्तों से मशवरा कर रहा है, सलाहें ली जा रही है। ए फरिश्तों जरा बताओ, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं अपने जमीन में राय सराय पैदा करने वाला हूँ, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, तुम क्या कहते हो? रब तबारक व तआला इंसान को पैदा करने के पहले मशवरा फरमा रहा है। जमीन की पैदाइश से पहले मशवरा नहीं है, आसमान की पैदाइश से पहले मशवरा नहीं है, ये तेगो कमर की पैदाइश से पहले मशवरा नहीं है, चांद और सूरज की पैदाइश से पहले मशवरा नहीं है, मगर इंसान पैदा हो रहा है। रब मशवरा फरमा रहा है, ए इंसान तो अपनी अजमत पर कुर्बान जा, तो अपनी अजमत पर कुर्बान जा, वरना तुम्हारी हकीकत को तो हजरत तमाम फरिश्तों ने पहले ही भाप लिया था, तमाम फरिश्तों ने तुम्हारी हकीकत तो पहले ही बयान कर दी थी। अतजालु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या तू उसको खलीफा बनाएगा जो जमीन में खुरेजी करेगा, जो जमीन में बिगाड़ पैदा करेगा, जो जमीन में खराबियां पैदा करेगा, जो जमीन में फसाद मचाएगा? अल्लाह फरमाता इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये क्या वजह थी, ये कौन सी वजह थी कि फरिश्तों को मालूम था कि इंसान की पैदाइश के बाद अगर इंसान को पैदा किया तो इंसान खुरेसी करेगा, इंसान खुरेसी करेगा, वो खून बहाएगा, फसाद मचाएगा, बिगाड़ पैदा करेगा। मगर रब ने फिर भी फरमाया, क्या रब नहीं जानता था? फिर भी कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, मुझे वो मालूम है। तुम्हें सिर्फ ये मालूम है कि ये जमीन में बिगाड़ पैदा करेगा, तुम्हें सिर्फ ये मालूम है कि ये जमीन में फसाद पैदा करेगा, मगर रब तबारक व तआला फरमाता है मुझे वो मालूम है कि इसे इल्म की दौलत भी दूंगा, ये आलिम भी बनेगा, ये मेरा जिक्र भी करता चला जाएगा। जहां करोड़ों वजह है इंसानियत की तखलीक की, जहां करोड़ों वजह है, एक वजह यह भी है कि मुस्तफ़ा जान रहमत की वजह से तमाम लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए प्यारे तुम्हारी जात ना होती तो मैं अफलाक को पैदा न करता, वलल जन्नत वलन नारा, न जन्नत को पैदा करता, न दोज़ख को पैदा न करता, किसी चीज की तखलीक न होती। ए मुस्तफ़ा तुम्हारा वजूद न होता, सरवरे कायनात आपका वजूद न होता, तो दुनिया की कोई चीज न होती, दुनिया दुनिया का कोई जर्रा पैदा न होता, मगर अल्लाहु अकबर, रब तबारक व तआला इंसान को बना रहा है। इंसान की तखलीक के बाद सबसे पहली चीज जो दे रहा है वो ये वो अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। सबसे पहली चीज इंसान को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अता की वो इल्म है। वो क्या है? बोलो, इल्म है। और आज इंसान इल्म से कोरा हो रहा है। मैं इल्म की अजमतें बताऊंगा, उलमा की इज्जत भी बताऊंगा इंशाअल्लाह, हमारी जिम्मेदारी भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। इल्म इतना अहम है, इल्म की इतनी जरूरत है, क्योंकि ये जलसा इल्म के मौजू पर है।
इल्म के हवाले से हैं। कभी महसूस किया? रब फरमाता यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह तबारक व तआला तुम में से जो ईमान वाले हैं उनका दर्जा बुलंद फरमाता है। किसका दर्जा बुलंद फरमाता है? बोलो ना, बड़ी संजीदगी से आप सुन रहे हैं, आप थोड़ा बोलते चले। इल्म वालों का दर्जा बुलंद फरमा रहा है, ईमान वालों का दर्जा बुलंद फरमा रहा है। फिर इरशाद फरमाता वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और जिन्हें इल्म दिया गया उनका भी दर्जा बुलंद हो रहा है, उनका भी दर्जा बुलंद हो रहा है। तो वाव हरफे अत, अब इल्मी बहस, उलमा तवज्जो दे। वाव हरफे अत और वाव की खासियत के मुतलकन जमीयत के लिए आता है, इकट्ठा करने के लिए आता है, जमा करने के लिए आता है, यकजा करने के लिए वाव बोला जाता है। तो क्या मतलब, किस एतबार से तुम जानते हो ये उलमा का मकाम क्या है? कुरान के हवाले से बोल रहा हो, कुरान की तफसीर कर रहा हो कि उलमा का मकाम क्या है, उलमा का मर्तबा क्या है। कि जहां जिस जगह पर एक आम इंसान का, एक आम मोमिन का एक दर्जा बुलंद होता है, इन उलमा के दो दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। जहां आम मोमिन को एक दर्जा बुलंदी मिलती है, जहां आम मुसलमान को एक दर्जा बुलंदी मकाम मिलता है, तो उलमा को दो दर्जे मिलते हैं। कितने मिलते हैं? कितने मिलते हैं? साबित करता हूं। यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करता है जो ईमान। तो एक दर्जा तो ईमान का, एक दर्जा ईमान का, एक दर्जा ईमान का, कि ईमान वाले जहां आम मुसलमान है, उलमा भी ईमान वाले। तो जहां आम लोगों का दर्जा बढ़ा, वहां एक दर्जा आलिमे दीन का भी बढ़ा, और दूसरा दर्जा वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और जिन्हें इल्म दिया गया तो वाव मुतलकन जमीयत के लिए। तो एक दर्जा ईमान का और एक दर्जा इल्म का बढ़ा। तो जहां आम मुसलमान एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, एक आलिमे दीन उससे दुगना चलता हुआ नजर आता है। जरा महसूस करें, ये कुरान का सही तर्जुमा। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि उनका भी दर्जा बुलंद होता है जिन्हें इल्म दिया गया, जिन्हें इल्म की दौलत से नवाजा गया, जिनके पास इल्म की दौलत है, उनका भी दर्जा बुलंद होता है, ईमान वाले का भी होता है। तो ईमान वाला होगा और आलिम दीन भी होगा, तो ईमान का भी दर्जा बढ़ेगा और इल्म का भी दर्जा बढ़ता चला जाएगा। कभी सोचे, महसूस करें, मैं अपनी तहकीक, अपना मुताला बयान करूं। कुरान पाक में लफ्ज़े इल्म अपने मुश्तक्कात के साथ, यालमून तालमून के साथ, जहां कहीं यालमून आया कुरान पाक में, जहां कहीं तालमून आया, तमाम मुश्तक्कात के साथ लफ्ज़े इल्म आप महसूस कर सकते कितनी बार आए होंगे? 624 मर्तबा इल्म का लफ्ज़ आया। कितनी मर्तबा? मेरी अपनी तहकीक, लफ्ज़े इल्म पूरे कुरान पाक में 624 मकामात पर जिसका जिक्र हो यालमून और तालमून के साथ, और
अफला तुबसिरून अफला तफक़हून, ये अलग जुमले हैं। क्या तुम्हें अक्ल नहीं रहते? तुम क्या शऊर से काम नहीं लेते? क्या तुम्हारे पास समझ नहीं है? क्या तुम इल्म नहीं रखते? क्या तुम जानते नहीं? क्या तुम देखते नहीं? क्या तुम निगाहे बसीरत नहीं रखते? ये अलग जुमले हैं। 624 तो वो जुमले हैं जहां लफ्ज़ इल्म आया। बताओ इल्म दीन की कितनी अहमियत होगी। अरे जिस नबी पर पहली वही इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाज़िल हो, पढ़िए। आज उस कौम के मानने वाले जाहिल नजर आते हैं। आज उस कौम के जानने वाले जाहिल नजर आते हैं। कोई हमें जहालत का ताना दे, ऐसा क्यों कर मुमकिन हो सकता? लोग हमें कहे कि एजुकेशन बढ़ाओ, एजुकेशन बढ़ाओ, लोग हमें कहे। अरे हम तो वो हैं जो इल्म की सराहना करते हैं। मैथमेटिक्स, गणित, कैलकुलेशन सबसे अहम सब्जेक्ट माना जाता है साइंस के स्टूडेंट के लिए। साइंस के तालिबे इल्म के लिए सबसे अहम, सबसे कठिन, सबसे सख्त और सबसे ज्यादा सऊबत का कोई निशान बनता है, वो मैथमेटिक्स बनता है। कौन बनता है? तुम जानते हो ये मैथमेटिक्स किसकी इजाद है? ये किसने इजाद किया है? ये मुसलमानों की इजाद है। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। ये बात बोलने की है, ये बोलने की बात। मैं आज मेरे तकरीर का अंदाज बहुत अलग हो रहा है आज, क्योंकि मौजू मुझे ऐसा इल्म दिया है तो बात जहनों में उतारने की कोशिश करूं ताकि आप इस मदरसे का ताउन करें कि इस मदरसे से हमें क्या मिलता है। मैं इस वजह से आज ये बातें कर रहा हूं। मैथमेटिक्स लोग कहते हैं कि हमने निकाला है, गणित हमने निकाला है, ये मैथमेटिक्स और कैलकुलेटर हमने निकाला है। लोग ये दावे करते हैं, मगर मैं सबूत देता हूं इस बात का कि ये गणित और मैथमेटिक्स ये हमारी इजाद है। मैं इसकी दलील दूंगा इंशाल्लाह, और कोई भी इसको इनकार नहीं करेगा। ऐसी दलील दूंगा, कोई भी इनकार नहीं करेगा। मुझे बताओ, यहां पे आप तेलंगाना में है, तो तेलंगाना में मगरिब का टाइम क्या है? 6:48। हमारे वहां गुजरात में 7:15 पे मगरिब का टाइम, 7:15 बजे, अप एंड डाउन। यहां पर 6:48, टाइम बदल गया। बोलो ना, टाइम बदल गया। और ये टाइम निकालने के लिए, ये टाइम निकालने के लिए हमें गणित की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। बगैर कैलकुलेट के हम टाइम नहीं निकाल सकते, क्योंकि नक्शा देखना पड़ेगा कि कहां से वेस्ट कितना करीब है, पूरब किसके कितनी ज्यादा दूर है। तो ये टाइम देखना पड़ेगा, और टाइम हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर बदल जाएगा हर नमाज का। तो गणित तुमने 200 साल से निकाला है, हम नमाज 1400 साल पहले से पढ़ रहे हैं। गणित तुमने, उसका नाम तुमने 200 साल से दिया है, हम नमाज, बोलो ना, 1400 साल से पढ़ रहे हैं। हजरत उस्मान के जमाने में साउथ अफ्रीका फतह हो चुका था। साउथ अफ्रीका हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला की देन है। हजरत उमर के जमाने में तो इतने किले फतेह हुए हैं कि जिनका कोई शुमार नहीं। दूसरे मुल्कों में जो कदम रखा है वो हजरत उमर के। तो इब्तिदाई इस्लाम में
ये नमाजों का टाइम भी तो बदला होगा ना। अरब से निकले हैं तो नमाजों का वक्त भी बदला होगा। ये किसने सिखाया कि यहाँ मगरिब का वक्त ये है, ये जोहर का वक्त ये है, असर का वक्त ये है, इशा का वक्त ये है, फजर का वक्त ये है। अल्लाहू अकबर। दावा तुम करते हो कि गणित तुमने निकाला है। अरे गणित ये हमारी इजाद है, इस वजह से कि 1400 साल से हम नमाज पढ़ते आ रहे हैं। 1400 साल से हम नमाज पढ़ते आ रहे हैं और तुम दावा अपना करते हो। कभी महसूस करो मुसलमानों, एक दो उलूम नहीं, कई उलूम है। साइंस की बात करूं, साइंस ये हमारी इजाद है। साइंस हमारी इजाद है। आज भी अगर YouTube खोलो तो YouTube पर एक वीडियो दिखाया जाता है, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, ये दोनों समंदर दोनों मिले हुए का जिक्र है। एक खारे पानी का समंदर है, एक मीठे पानी का समंदर है। अल्लाह अकबर। उस साइंसदान ने इतनी मोटी किताब लिखी और उसने कहा था कि इससे पहले समंदर पर किसी ने रिसर्च नहीं किया, इससे पहले समंदर पर किसी ने तबाह आजमाई नहीं की थी, इससे पहले समंदर में किसने अपने जौहर नहीं दिखाए थे। मैंने जौहर दिखाकर ये चीज निकाली है कि एक खारे पानी का समंदर भी मौजूद है, एक मीठे पानी का समंदर भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। इतनी मोटी किताब, कई सालों की रिसर्च करने के बाद, कई साल उसमें अपनी जिंदगी गुजारने के बाद एक साइंसदान, मुसलमान साइंसदान के सामने रखा है कि देखो ये मेरी रिसर्च है, मैंने इसमें क्या क्या गुल खिलाए हैं, मैंने कैसा कैसा रिसर्च किया है। उस साइंसदान ने पढ़ा कि इसने तो खारे पानी के समंदर का भी जिक्र किया है, मीठे पानी के समंदर का भी जिक्र किया है, इन सारे समंदर का जिक्र किया है, बड़ी रिसर्च की है। उस मुसलमान साइंसदान ने उससे पूछा कि बताओ कि तूने पूरा रिसर्च किया है, कभी कुरान भी पढ़ा है, कुरान की तालीम भी ली है? कहा कुरान नहीं पढ़ा है। अगर कुरान पढ़ता तो इतने साल मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। कुरान 1400 साल पहले इरशाद फरमा चुका है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दो समंदर है, एक खारे पानी का समंदर, एक मीठे पानी का समंदर। खारे पानी का समंदर मीठे में नहीं मिलता, मीठे का समंदर मीठे पानी का समंदर खारे में नहीं मिलता। इन दोनों के दरमियान एक हद है जो रब तबारक व तआला ने कायम की है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतें जुटलाओगे? उस साइंसदान ने सुना कि क्या ये कुरान में क्या है? हाँ ये कुरान में है। वो साइंसदान कहता है हाँ, अगर कुरान में है तो कुरान सच्चा मज़हब है। मगर कुरान पढ़ा तो होता। कुरान हम ताक की सीनत बनाए बैठे, ताक की सीनत बनाकर बैठ चुके हैं हम लोग कुरान पाक को, कि साल साल में कभी तौफीक मिली तो माह रमजान में उसे उतार कर पढ़ने की कोशिश कर ली। अगर कुरान की तिलावत करता तो जहां रिसर्च करने वाला कई साल बाद पहुंचता है, तुम एक दिन में वहां पहुंच जाते। तुम तिलावत करते, तुम उसे पढ़ते, कई साल रिसर्च करने वाले अपनी जिंदगी गुजार देते, तुम एक दिन में वहां पहुंच जाते। साइंस जस्ट अ रिसर्च। साइंस सिर्फ तहकीक है कि एक तहकीक छोटी हो गई, एक दूसरी बढ़ गई, दूसरी छोटी हो गई, तीसरी बढ़ गई, एक रिसर्च है। उसको एग्जाम्पल पे समझाऊं मैं आपको। 1975 में कंप्यूटर 15 MB का था। कितने MB का? 15-25 MB का 1975 में कंप्यूटर था। रिसर्च किया, थोड़ा और बढ़ गए, 256 MB हो गए, फिर 512 MB हो गए, इस तरीके से बढ़ते गए ना। अगर ये आखिरी मरहला होता, कंप्यूटर अगर आखिरी मरहला होता तो जहां होता वहीं रह जाता, उसके आगे बढ़ने की सलाहियत उसके अंदर, उसके आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं होनी चाहिए।
मगर अब तो i5, i3, i7 कहां कहां अब कंप्यूटर का जमाना पहुंच चुका है। पहले लोग MB में बात करते थे, अब टेराबाइट में बात करते हैं, टीबी में बात करते हैं, जीबी भी नहीं, पहले अब कुछ साल पहले जीबी था, अब जीबी भी, अब तो मोबाइलों में 4-4 जीबी और रैम आ रही है और 64, 128 जीबी मोबाइल ये यूज कर रहे हैं। तो साइंस एक रिसर्च है, साइंस एक रिसर्च है, मगर इस्लाम रिसर्च नहीं। जहां जाकर साइंस रुकेगी वही इस्लाम का मजहब। जहां साइंस रुक जाएगा, जहां साइंस कदम तोड़ देगा, जहां साइंस के कदम टूट जाएंगे, जहां साइंस लड़खड़ा जाएगा वहां इस्लाम की पूजा होगी। कुरान कहता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। क्या आज तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, हमारा दीन मुकम्मल हो चुका है। अब कोई दीन में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कोई बदलाव नहीं आ सकता। इसी साइंस पर और चलिए तो एक और बात सुने, एक और जुमला सुनते चले आए साइंस पर। 6 डॉक्टरों की टीम थी, 2 औरतों को ऑपरेशन किया, एक को लड़का पैदा हुआ, एक को लड़की पैदा हुई। अब डॉक्टर भूल गए कि किसको लड़का पैदा हुआ और किसको लड़की पैदा हुई। इन 6 में एक मुसलमान सैयद साहब थे, इन 6 डॉक्टरों में एक मुसलमान सैयद। अब भूल गए कि किसको लड़का पैदा हुआ और किसको लड़की। अब किसको लड़का दे और किसको लड़की दे। मेडिकल की पूरी टीम बुलाई, क्या करे, किसको लड़की दे किसको लड़का दे। हर कोई मांग रहा है कि लड़का हमारा। अब क्या करे, फैसला करे तो कैसे करे, पता चले तो कैसे पता चले कि किसको लड़का हुआ किसको लड़की हुई, फैसला कैसे हो। एक यहूदी था, उसने कहा सैयद साहब ये मेडिकल टीम तो बर्बाद हो गई, इनसे तो कुछ फैसला नहीं बन सकता। तुम तो दावा करते हो ना वला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, खुशको तरमे से कोई चीज नहीं मगर ये कि कुरान पाक में मौजूद न हो। तिबियानन लिकुल्ले शै, इसमें तो हर चीज का वाज़े बयान है और इसकी अजमत के गुण तुम ऐसे गाते हो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जो शक की जगह, मैं ये नहीं कहूंगा तर्जुमा के शक नहीं, शक की जगह नहीं, आला हजरत का तर्जुमा, ये वो किताब है जो शक की जगह नहीं। तुम तो ये दावा करते हो, अब तुम बताओ फैसला कैसे करें। क्या इसमें कुरान में जिक्र है, कुरान पाक में जिक्र है कि किसको लड़का दिया जाए किसको लड़की दी जाए, किसके हिस्से में लड़का आएगा किसके हिस्से में लड़की आएगी। सैयद साहब कहते हैं हाँ कुरान पाक में जिक्र है मगर मुझे थोड़ी मोहलत दो। मोमिन होता है ना, मोमिन, उसे यकीन कामिल होता है कि कुरान में इसका जिक्र तो जरूर होगा। उसने इन्हीं उलमा में से किसी आलिम को फोन लगाया कि हुजूर आज तो इस्लाम पर बनाई है, आज तो इस्लाम पर बनाई है कि हमारे हॉस्पिटल में ये मसला पेश आ गया कि एक औरत को लड़का हुआ, एक औरत को लड़की पैदा हुई। अब पता नहीं चल रहा कि लड़का किससे पैदा हुआ लड़की किससे पैदा हुई। अब फैसला करना है तो कैसे फैसला करे, फैसले का अंदाज कैसा होना चाहिए, फैसला किस तरीके से दिया जाए।
कि किसको लड़का दिया जाए, किसको लड़की दी जाए, कैसे करे। क्या कुरान पाक में इसका जिक्र है? आलिम दीन कहते हैं जिनको तुम हकीर समझते हो, जिन्हें तुम नाकारा समझते हो, जिन्हें ये समझते हो कि इनकी हैसियत ही क्या है, इनकी तो हैसियत ही क्या है, ये इनकी तो कोई हैसियत नहीं है, जिन्हें हकीर समझ के बुझा दिया तुमने, जिन्हें हकीर समझ के बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। याद रखना, मोमबत्ती अगरचे हकीर होती है मगर मोमबत्ती जलने से ही रोशनी होती है, मोमबत्ती जलेगी तो ही रोशनी होगी। जिन्हें हकीर समझ के बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जरा ये मसला तो बता दे, फैसला करे तो कैसे करे, किस अंदाज से फैसला करे, बताए तो सही, क्या करे। आलिम दीन फरमाते हैं कि सैयद साहब वसीयत की आयत में एक आयत है, वाली ज़कर मिस्ल हिज्जुल उनसनैन उनसैन उनसनैन उनसनैन उनसैन उनसैन के मर्द के लिए औरत के दो हिस्से। कुरान पाक का ये जुजिया, कुरान पाक की आयत के मर्द के लिए औरत के दो हिस्से हैं। आलिम दीन ने जवाब दिया कि सुनो, दोनों औरत के दूध की लेबोरेटरी की जाए। क्या किया जाए? दोनों औरत के दूध की लेबोरेटरी की जाए। जिसके दूध में डबल प्रोटीन हो, डबल ताकत हो, उसको लड़का हुआ है, और जिसमें सिंगल पावर हो उसे लड़की। कहा ऐसा होगा? कहा हाँ ऐसा ही होगा। तुम रिसर्च करते हो, कुरान मुकम्मल हो चुका है। तुम रिसर्च के मंजिले पर हो, तुम ही अभी कदम चल रहे हो, अभी तुम चलना सीख रहे हो। इस्लाम सीमा रेखा को पार कर चुका है, इस्लाम बाउंड्री को पार कर चुका है, इस्लाम अपनी हदों से गुजर चुका है। जिस सरहद में तुमने दौड़ना शुरू किया है, इस्लाम उस हद से गुजर चुका है। सुनो, दोनों के दूध को, दोनों के दूध की लेबोरेटरी की जाए। जिसके दूध के अंदर डबल पावर हो उसको लड़का दिया जाए, जिसके दूध में सिंगल पावर हो उसे लड़की दी जाए। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, दोनों के दूध के सैंपल लिए गए, दोनों के दूध के लेबोरेटरी की गई। अल्लाह अकबर। चारों डॉक्टर जब इकट्ठा हुए और देखा कि एक के दूध में डबल पावर है, एक के दूध में सिंगल पावर है, इतना देखना था, चारों ने कहा सैयद गिरामी हमें कलमा पढ़ाओ, हम मुसलमान हो जाए। कभी सोचे, अब बताओ, जो कई सालों में वहां पहुंच रहा है, अगर तुमने कुरान पढ़ा होता तो तुम एक दिन में वहां पहुंच जाते। अगर तुमने कुरान की तिलावत की होती तो तुम एक दिन में वहां नजर आते, वहां पढ़े, वहां पर नजर आते तुम। मगर आज हमसे इल्म दीन छीना जा रहा है। कभी महसूस किया हमारी बॉडी के लिए जरूरत क्या है? इंसान एक ऐसी मखलूक है, अल इस्लाम अल इंसानो रूह वल जसद। इंसान एक रूह और एक जिस्म दोनों के मजमुए का नाम इंसान है। इस्तिमाउ रूह वल जसद। रूह हम जिसे जान कह सकते, क्या कह सकते? जान। और जसद जिस्म, जो हमारी बॉडी है। अगर रूह निकल जाए हम उसे इंसान नहीं कहते, क्या कहते हैं? मैयत। क्या कहते हैं? यही बोलते हैं ना, उसे इंसान नहीं कहते, मैयत। और अगर
बॉडी ना हो, सिर्फ रूह हो, तो उसे इंसान नहीं कहते, भूत प्रेत कहते हैं। ये भूत है, इंसान तो नहीं कहते ना। इंसान कहते रूह और जिस्म के दोनों के मिलने का नाम इंसान है। कि जिस्म एक हो, रूह एक हो, दोनों मिल जाए तो उसको इंसान कहते हैं। अब मुझे बताओ, जरा सोचो, अब ताकत चाहिए हमारे जिस्म में, ताकत चाहिए, तवानाई चाहिए, कुव्वत चाहिए, ज़ौफ से दूरी चाहिए, कमजोरी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? खाते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? खाते हैं। जितनी गिज़ा मकवी होगी, जितनी गिज़ा ताकतवर होगी, इंसान का जिस्म भी क्या होगा? ताकतवर होगा, मजबूत होगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात जी? थोड़ा सर हिला दे, आप समझ रहे हैं ना? तो जितना खाना कवी और ताकतवर होगा, जितना खाना ताकतवर होगा, उतना ही जिस्म क्या होगा? ताकतवर। तो जाहिर सी बात है, इंसान किसे कहते हैं? रूह और जिस्म को। तो सिर्फ एक को ताकत दोगे तो इंसान ताकतवर होगा? अब बोलो, एक को ताकत दोगे तो क्या इंसान ताकतवर होगा? क्या इंसान की ताकत बढ़ेगी? हम खाते हैं तो सिर्फ जिस्म बढ़ता है, जिस्म की ताकत बढ़ती है। तो जिस्म तो खाली इंसान नहीं है, इंसान तो रूह और जिस्म दोनों के मजबूए का नाम है। तो जहां खाकर हम जिस्म की ताकत बढ़ाते हैं, वहां इल्म दीन हासिल कर कर अपनी रूह की भी ताकत बढ़ानी होगी। सीधा साधा मसला, सीधा साधा मसला कि सिर्फ एक चीज के तुम ताकत दोगे और एक की ताकत नहीं दोगे तो इंसान नहीं बढ़ेगा, इंसान ताकत नहीं बढ़ेगी, इंसानी ताकत नहीं बढ़ेगी, सिर्फ तुम्हारा जिस्म बढ़ेगा। अगर इंसान बनना है तो खाना भी जरूरी है और इल्म दीन भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, इल्म दीन भी जरूरी है, इल्म भी जरूरी है। बगैर उसके इंसान नहीं पल सकता। तुम्हारा जिस्म तो पल सकता है मगर तुम्हारी रूह नहीं पल सकती, तुम्हारी रूह नहीं पल सकती। रूह को पालना है तो इल्म की जरूरत है। क्या वजह थी, क्या वजह थी कि गौसे आजम कई साल तक भूखे रहते थे? आपने नहीं सुना? मैं वाकयात की तफसीर में नहीं, आपने सुना ना? गौसे आजम कई रात 40, एक शख्स ने वादा लिया था कि हुजूर यहीं खड़े रहना, मैं आपसे थोड़ी देर में मुलाकात करता हूं। वो भूल गया। 1 साल बाद आया, उसी जगह पर हुजूर गौसे आजम खड़े थे, उसी जगह पर गौसे आजम खड़े थे, उसी जगह पर 1 साल तक खड़े रहे। किसी ने पूछा कि हुजूर आप खाते कहां थे, पीते कहां थे? का अल्लाह के हुक्म से वहीं पर एक सब्जा निकल जाता था, मैं उसी से खा लिया करता था। क्या वजह थी कि गौसे आजम उसी एक जगह पर खड़े रहकर रब उनकी भूख भी मिटा रहा है? वजह यह थी कि आपने अपनी रूह को ताकत दी थी, अपने रूह को तवानाई दी थी। उस रूह के सदके में आपका जिस्म भी बढ़ता चला जाता था। अपने रूह को ताकत अता फरमाई थी, वो इल्म दीन की ताकत थी। कभी आप लोग ये से महसूस मत करना हम छोटे गांव में रहकर क्या कर सकते हैं। कभी ये महसूस मत करना हम छोटे गांव में एक मदरसा चलाकर क्या काम कर सकते। सुनो सुनो, गौर से सुनो, इन्हीं छोटे गांवों ने इस्लाम को ताकतवर बनाया है। इसका सबूत भी दे दूं। सैयदना गौसे आजम छोटे से गांव गीलान के रहने वाले, छोटे से गांव किसके रहने वाले? गीलान के रहने वाले।
आज पूरी दुनिया उन्हें मानती है ना जी। इनमें से कितने आलिम हैं जो बड़े शहर के रहने वाले? शायद एक भी नहीं, शायद एक भी नहीं, एक आध दो हो, सब छोटे से गांव के। इनसे पूछा जाए कि कौन से बड़े शहर के मदरसे में पढ़े, का नहीं हम तो गांव के मदरसे में पढ़े। हमेशा छोटे कस्बों ने इस्लाम को ताजा खून अता फरमाया है, चाहे वो सैयदना गौसे आजम की शक्ल में हो या इमाम ग़िज़ाली की शक्ल में हो। इमाम ग़िज़ाली भी मिला है, वो हमें छोटे से गांव से मिला है। इमाम फखरुद्दीन राजी जो मिले हैं वो भी छोटे से गांव से मिले हैं। ये वो अजीम शख्सियतों की बात कर रहा हूँ, ये अजीम स्कॉलर की बात कर रहा हूँ, उस अजीम स्कॉलर की बात कर रहा हूँ। जरा देखें, महसूस करें, इन छोटे गांव के हैं मगर इस्लाम को वो ताजा खून अता फरमाया है, वो ताजा खून अता फरमाया है। तुम जानते हो इमाम फखरुद्दीन राजी कौन है, इमाम ग़िज़ाली कौन है? कि लोग इंसानों को मुसलमान करते हैं, लोगों ने इंसानों को मुसलमान किया है। इमाम फखरुद्दीन राजी और इमाम ग़िज़ाली वो है जिन्होंने फलसफे को मुसलमान किया है, जिन्होंने फलसफे को मुसलमान किया है। इमाम ग़िज़ाली वो है जिन्होंने फलसफे को और साइंस को मुसलमान किया है, वो इमाम ग़िज़ाली की ज़ात मुबारक है। इमाम ग़िज़ाली ने बताया है कि साइंस के जरिए इस्लाम और क़ल्ब को कैसे माना जाता है, इंसानी हकीकत कैसे पहचानी जाती है, इमाम ग़िज़ाली ने बताया है। लोग समझते हम छोटे से गांव से क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर ये हो अज़्म मुसम्मम हो, हमारा सही इरादा हो, पक्का इरादा हो, पुख्ता इरादा हो। जब इरादे पक्के होंगे इंशाअल्लाह ताईद गैबी से मदद होगी, ताईद गैबी होगी, रब मदद करेगा, ऐसी मदद करेगा। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह से रोज़ी पहुंचाएगा जहां से तुम्हारा रहम गुमान भी नहीं होगा। मगर शर्त यह है इल्म दीन हासिल करो, शर्त यह है इल्म हासिल करो, शर्त यह है नॉलेज हासिल करो। आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये तहैया करो। कोई भी मुसलमान का बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई भी मुसलमान का बच्चा जाहिल नहीं रहेगा, कोई भी मुसलमान का बच्चा बिन पढ़ा लिखा नहीं होगा। हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा पढ़ेगा और हर बच्चा बेसबहा पढ़ेगा। और ऐसा पढ़ेगा कि दुनिया तुम्हें याद करेगी कि इनके बच्चे हैं जो पढ़ते चले गए। आज मुसलमान मारा मारा फिरता है, क्यों? हमें पढ़ने का शौक नहीं, पढ़ने का शौक नहीं। हमने कभी मदरसों को नहीं देखा, स्कूल और कॉलेजेस को हमने कभी नहीं देखा। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाओ मगर सिर्फ इल्म दीन पढ़ाओ, स्कूल कॉलेजों से में भी अपने बच्चों को रखो मगर दीन का इतना इल्म दे दो, दीन का इतना इल्म दे दो कि जब कॉलेज की जीने पर चढ़े, कॉलेज की सीढ़ी चढ़े, उसे पता हो कि इस्लाम का नजरिया क्या है और साइंस का नजरिया क्या है। अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाओ, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, इस मदरसे में दाखिला देंगे इंशाअल्लाह, देंगे इंशाअल्लाह। फिर देखे आला हजरत कहीं पढ़ने नहीं गए थे। आला हजरत की बात छिड़ी तो मैं बात बताऊं, अभी पूछा जाए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, उसमें पूछा गया कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कितने क्लासेस हैं, तो उन्होंने कहा 45 क्लासेस, 45 क्लासेस। और ये दुनिया के उलूम है 45। हमारे मदारिस में 8 क्लासेस, कितने हुए? 53 कितने हुए? 53। दुनिया और दीन
दोनों के क्लासेस और उलूम और फनून मिलाकर कितने हुए? 53 क्लासेस हुए। आला हजरत इससे पहले 111 फनून पर किताबें लिख चुके हैं। 111 क्लासेस पर किताबें लिख चुके हैं। तो दुनिया और दीन का इल्म, आज का इल्म पूरा भी हो जाए तब भी आला हजरत का आधा इल्म नहीं पहुंचता है। तो क्या आला हजरत किसी दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए? नहीं, बरेली में बैठकर, चटाई पर बैठकर वो खिदमत की कि दुनिया के सारे उलूम रब तबारक व तआला ने उनकी झोली में डाल दिए। उनकी झोली में डाल दिए सारे उलूम व फनून, रब तबारक व तआला ने उनकी झोली में डाल दिया। मगर हमें यह शौक ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं हजरत की मजार पे था, आला हजरत के मजार पे था, कल वहीं पे था हजरत की मजार। महसूस करें कि आला हजरत की शख्सियत क्या है, या उलूम और फनून और जानकारी कितनी जरूरी है, इल्म कितना जरूरी है। मगर आज हम इल्म से कोरे नजर आ रहे हैं। आज मुसलमान बस ये है कि खाओ पियो और मौज करो, इसी का नाम मुसलमान बना लिया है, इसी का नाम हमने इस्लाम रख दिया है। यकीन जानो ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम वो है जो अबू बकर सिद्दीक ने अपनाया था, इस्लाम वो है जो उमर फारूक ने अपनाया था। तुम जानते हो जब मुस्तफा करीम पैदा हुए सिर्फ 13 से 14 लोग पूरे अरब में लिखना पढ़ना जानते थे। कितने लोग? 13 से 14 लोग पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे जब सरकार की बेइज्जत हुई। मगर मुस्तफा जाने रहमत इस दारे फानी से रुखसत हो गए। 1 लाख से ज्यादा सहाबा के हाथ में कापी और कलम थमा कर गए थे। 1 लाख सहाबा के हाथ में कापी और कलम थमा के गए। ये इतना बड़ा इनकलाब आया कैसे इनकलाब आया? ये इल्म की बदौलत थी। क्या मक्का और मदीना चलता फिरता मदरसा बन चुका था। असहाबे सुफ़ा की जमात, अभी आप वो हदीस सुन रहे थे, क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। असहाबे सुफ़ा 70 से लेकर 200 सहाबा की जमात हमेशा मुस्तफा की बारगाह में बैठी रहती थी ताकि इल्म दीन हासिल कर सके। ये वो जमातें थी जिन्होंने परेशानियां उठाई, तकलीफ उठाई और इल्म दीन हम तक पहुंचाया। मगर आज हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। कभी महसूस किया जंगे बदर की बात? जंगे बदर में जब कुछ कैदी आ गए, कुछ कैदी पकड़ लिए गए जंगे बदर में, तो ये तय हुआ कि जिनके पास फिदिया देने की ताकत हो, जो फिदिया दे सकता हो, वो फिदिया दे दे और अपनी जान छुड़ा ले। तो जिनके पास ताकत थी उन्होंने पैसा दिया और अपनी जान छुड़ा ली। मैं पूरा वाकया नहीं बयान करके हजरत उमर ने क्या मशवरा दिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने क्या मशवरा दिया, मैं वो बात नहीं, बस ये है कि फिदिया देकर छोड़ने की बात हो गई। अब कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो क्या करें? तुम जानते हो उस वक्त फिदिये की रकम कितनी थी? आज के दौर के हिसाब से करीब 10.5 करोड़ रुपए थी। कितनी? 10.5 करोड़ रुपए आज के दौर के हिसाब से। कितनी? मेरे साथ बोल रहे, कितनी? 10.5 करोड़ रुपए कीमत आज के दौर के हिसाब से 10.5 करोड़ रुपए होगी। जो देना चाहते थे वो देकर छूट गए। किसी के पास इतनी रकम नहीं थी। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया कि सुनो, जो लोग पढ़ना लिखना जानते हो
10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखा दे वो आजाद कर दिए जाए। कितने? 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखा दे वो क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। क्या मतलब? क्या पता चला? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि अगर तुम्हें 10 बच्चों को पढ़ाने के लिए 10 करोड़ का खर्चा करना पड़े तो करो, इल्मे दीन उससे ज्यादा ताकतवर है। यही तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाना चाहते हैं। मगर आज हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया मुसलमानों। आज हमारी हालतें बद से बदतर हो रही है, खराब से खराब तर हो रही है। किस वजह से? उस वजह से कि हमने पढ़ना भी छोड़ दिया, लिखना भी छोड़ दिया, और आज हम जाहिलियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। जहालत की जिंदगी हमारे अंदर रस बस चुकी है, सरायत कर चुकी है। हमारे अंदर अनपढ़ों की जिंदगी आ चुकी है। कभी तुमने महसूस किया सरवरे कायनात के पैदा होने के पहले के जमाने को दौरे जहालत कहा जाता है, और मुस्तफा के पैदा होने के बाद के जमाने को दौरे इस्लाम कहा जाता है? क्या वजह थी कि इधर इस्लाम कहा गया, उधर जहालत कही गई? चाहिए तो यह था कि उधर जहालत कहा गया तो इधर दौरे इल्म कहा जाना चाहिए। अगर इधर दौरे इस्लाम है तो उधर दौरे कुफ्र कहा जाना चाहिए। मगर नहीं, इस्लाम कहता है कि इस्लाम के पहले का जमाना दौरे जहालत है, इस्लाम के बाद के जमाना दौरे इस्लाम है। मतलब ये है कि जहां इस्लाम होगा वहां जहालत नहीं होगी, जहां जहालत होगी वहां इस्लाम नहीं होगा। जहां इस्लाम होगा वहां जहालत नहीं होगी, जहां जहालत होगी वहां इस्लाम नहीं होगा। खुदारा मुसलमानों, इन उलमा की इज्जत करो, इन तालिबे इल्मों की इज्जत करो, इन बच्चों की इज्जत करो, तुम्हारे इमाम की इज्जत करो, तुम्हारे इलाकों के उलमा की इज्जत करो। इस वजह से कि ये तुम्हारे लिए बड़े अजीम है कि तुम्हारे बच्चों के नाम से लेकर तुम्हारे बाप के मरने की फातिहा तक वो पढ़ते चले जाते हैं। तुम्हारे वहां बच्चा पैदा हो, नाम रखने के लिए टेलीफोन इन्हें करते हो। तुम्हारे घर मैयत हो, नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने के लिए फोन इनको करते हो। तुम्हारे वहां शादी हो, तुम इनको बुलाते हो निकाह के लिए। मगर मौत मैयत में तो याद किया जाता है कि मौत मैयत में तो ये पूछते हो कि इस्लाम का दायरा क्या है, इस्लाम का दायरा अमल क्या है। मगर शादी में कभी नहीं पूछते कि इस्लाम का दायरा अमल क्या है। खुदारा मुसलमानों, महसूस करूं, तुम जानते हो नासा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। बस अपनी तकरीर के आखिरी जुमले, वक्त बहुत हो रहा है। नासा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। हर साइंसदान ये चाहता है कि मेरा जॉब उसमें लग जाए, मेरी नौकरी उसमें लग जाए, मैं उसमें काम करूं, मेरा जॉब उसमें लगे। हर कोई ये चाहता है कि मेरा जॉब उसमें लग जाए। क्यों? किस लिए? साइंसदान कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। क्यों भाई, कैसे कंपनी इतनी बड़ी? कहा इन्होंने अपना अपोलो 13 चांद पर भेजा था। ये लोग चांद पर होकर आए हैं, तो चांद पर अपना अपोलो भेजा, इस वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई। तो जो कंपनी अपना अपोलो चांद पर भेजे वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो जाए। क्यों? कि वो अपना हवाई जहाज चांद पर भेज चुके। तो उस कंपनी में नौकरी करने के लिए तुम जल्दबाज बन जाओ, तुम फख्र महसूस करो, तुम गर्व महसूस करो, तुम घमंड महसूस करो। तो इन उलमा और इन बच्चों के बारे में क्या ख्याल है कि ये तो उस रसूल की कंपनी में काम करते हैं जो रसूल जमीन पर रहकर इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाता है और सूरज भी पलट आता है। ये तो उसकी कंपनी में काम करते हैं, ये तो उसकी कंपनी में काम करते हैं जो जमीन पर रहकर इशारा करे तो चांद भी टुकड़े हो जाता है, सूरज भी पलट आता है। ये उसकी कंपनी में काम करते हैं। क्या ये गर्व महसूस नहीं करेंगे? ये फख्र महसूस नहीं करेंगे? यकीनन महसूस करेंगे, गर्व भी महसूस करेंगे, फख्र भी महसूस करोगे। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए, हमें कद्र करनी चाहिए। मगर हम नाकदरे बन चुके हैं।
रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम अन अशकुर इन शकरतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्र बजा लाओ? अगर तुम शुक्र बजा लाओ तो रब तबारक व तआला तुम्हें अजाब क्यों देगा? रब भी ये चाहता है कि तुम पर अजाब ना आए, मगर शर्त यह है कि तुम शुक्र तो बजा लाओ, अल्लाह का शुक्र तो अदा करो। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने खाने को नेमत दी, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने पहनने को कपड़ा दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने चलने को कदम तो दिया है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देखने को आंखें तो दी है, मगर हम शुक्र अदा नहीं करते। हुजूर शेख सादी फरमाते हैं कि इंसान जो सांस लेता है ना, सांस, एक सांस में उसको देव नेमतें मिलती हैं। एक सांस अगर उसके अंदर चली जाए, एक सांस अंदर चली जाए तो वो अंदर जाने के बाद अगर बाहर न निकले वो भी एक नेमत है, बाहर निकल जाए वो भी नेमत, और अंदर न जाए वो भी एक नेमत है, अंदर चली जाए ये भी एक नेमत है, बाहर निकल जाए वो भी नेमत है। सांस एक है, नेमत दो हो जाती है। सांस एक लेते हैं, नेमत दो है। क्या बताओ, हमने क्या कभी सांसों का जिक्र किया? हमने कभी क्या सांसों का शुक्रिया अदा किया? हम सोते हैं सांस लेते हैं, हम चलते हैं सांस लेते हैं, हम बोलते हैं सांस लेते हैं, मगर कभी शुक्र अदा नहीं किया। रब फरमाता है अगर तुम शुक्र बजा लाओ तो अल्लाह तुम्हें अजाब क्यों देगा? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम। जब भी तुम पर कोई मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। याद रखो मुसलमानों, आज जो हम पर परेशानियां आती हैं, आज जो हम इल्म, ये वजह ये है हम इल्म से कोरे हैं, इल्म से गाफिल हैं। इल्म चाहिए, इल्म दीन सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने घर वालों को पढ़ाने की कोशिश करें। रब फरमाता है कू अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। कैसे बचेंगे? जब उन्हें इल्म दीन की दौलत मिलेगी, उन्हें इल्म दीन की पामाली, इल्म दीन हासिल करेंगे। अपने बच्चों को मदरसों में दाखिला कराओ ताकि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआएं करें। बिल्डिंगें मत बनाओ, बिल्डिंगें बना ली मगर बच्चे खराब हो गए, बिल्डिंग कोई काम की नहीं रहेगी। बच्चे अच्छे होंगे, झोपड़ों में रहोगे बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे, झोपड़ों में रहोगे बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगर बिल्डिंगें बना ली, बच्चों को ना बनाया, बच्चों को इनमें दीन की दौलत न दी तो बिल्डिंगें कोई काम नहीं देगी। अगर बच्चों को बनाया, झोपड़ों में रहोगे, तब भी उन झोपड़ों में बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे। खूब की सरे चमन।